Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. Today we'll solve the DPP solutions for electronic configuration of atoms and stability of half and fully filled orbitals. चलो फटाफट से नीट कोर्स मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं. एज यू नो सबसे पहली चीज़ बेटा जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस. सेकेंड चीज़ है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ PDF. साथ ही साथ आपको इनके सोल्यूशन वीडियोस भी मिल जाते हैं. फिर आते हैं चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड सो ऑन. काफ़ी सारी चीज़ें आपको नीट मॉड्यूल में मिलती है. चलिए स्टार्ट करते हैं DPP प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ. विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो क्या लगता है भाई, और फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे सभी एंड साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो. Which one is the following which one is the wrong statement among these? ठीक है, तो सबसे पहला कहता है uncertainty principle is delta E into delta T is greater than equal to H upon 4 pi. देखो हमें uncertainty principle क्या पता है. uncertainty principle हमें पता है कि uncertainty in position and uncertainty in momentum, ठीक है, is greater than equal to H upon 4 pi होता है ना. तो यहाँ पर इसे हमें एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. ये क्या है, पोजीशन, राइट. पोजीशन को आप V इंटू टी लिख सकते हो. देखो पोजीशन इज नथिंग बट डिस्टेंस, राइट. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना. डिस्टेंस को x से सिग्निफाई कर रहे हैं, स्पीड को V से एंड t. तो यहाँ से VT हो गया इंटू P क्या होता है बेटा, MV होता है ना. दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई हो जाएगा. यहाँ से MV स्क्वायर इंटू T हमें मिलेगा. ठीक है, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई. अब ये जो MV स्क्वायर है ना, इसी को आप क्या मान सकते हो, इसी को आप मान सकते हो MC स्क्वायर इज इक्वल टू E. ठीक है, V इज नथिंग बट स्पीड ऑफ एनी स्पीड. यहाँ पर MC स्क्वायर इज इक्वल टू E हो जाएगा. ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा E इंटू डेल्टा T इज ग्रेटर दैन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ये है करेक्ट. ठीक है ना. सेकंड स्टेटमेंट है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी. क्या ऐसा होता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है? बिल्कुल होता है. ठीक है, साथ ही साथ ग्रेटर सिमेट्री, ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है. हमसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है ना. अब आता है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस दैन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स. भाई ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स एनर्जी वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती हैं, n की वैल्यू पर. तो n अगर चेंज नहीं होगा तो एनर्जी वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी. इसीलिए इस तरह का ऑर्डर होता है 1s ग्रेटर दैन 2s इक्वल टू, वेट अ मिनट, इक्वल टू 2p ग्रेटर दैन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d एंड सो ऑन. ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए होता है. ठीक है, इसीलिए सी स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा. अगला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV. बिल्कुल सही बात है. वेयर M इज द मास ऑफ पार्टिकल, V इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो होगा C. क्लियर है. चलिए आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन, how many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3. n is equal to 3 है अगर, और l की वैल्यू इक्वल टू 1 है. l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल. ठीक है, चलो. तो हमसे बोला है अगर ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, दिस इज p, तो ऑर्बिटल कौन सी हो गई, 3p. इसमें मैक्सिमम या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3. 3p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है ना. तो आंसर होगा हमारा 6. क्लियर है. चलिए आगे देखते हैं. द एटम आयन दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो फटाफट से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं सबका. ये हो जाएगा 1s2 2s2. देखो अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है ना, तो एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि पहले इनका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लिख सकते हो. सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे.
फ्लोरीन के केस में, नाइट्रोजन के केस में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के केस में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 ऐड हुए हैं तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब इनको अरेंज करना है हमें 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, ये कितने होंगे 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10। ओके, तो ये 3s2 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p 4 5 2p5। ठीक है, फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। आगे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है यार नॉर्मल, अगर ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितना होगा ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन 2 हाउ मच 6। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऐड हो गए तो टोटल 10 हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p हाउ मच 5 6 6। ठीक है, 2p6। चलो, तो हमसे पूछा है एटम आयन दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2p6 कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाती हूँ, वेट अ मिनट, 2p6 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाते हैं तो क्या मिलता है, सारे के सारे कैसे होंगे पेयर्ड होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड। यहाँ पर 1 2 3 4 5 केवल एक अनपेयर्ड, इसमें भी बेटा सारे पेयर्ड होंगे, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड होंगे, तो आंसर करेक्ट है नाइट्रोजन। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन Fe। Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 3d 6 एंड 4s2। चेक करो किस में है, 3d 5 है 3d 5 है 3d 7 है 3d 6 है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। काउंट करो 1 2 3 4 10 12 18 19 20 26। ठीक है, चलिए तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ इज। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ क्या है, ग्राउंड स्टेट पूछा है, Fe3+ का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो। अच्छा, Fe का अगर हम पता करें, Fe26 अभी देखा था, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d 6 एंड 4s2 होता है ना। ठीक है, और उससे पहले जितने भी क्या हो गए, आर्गन जो है हमारा, यहाँ पर जो नोबेल गैस दिया है आर्गन, इसका होता है 18। ठीक है, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 23, यहाँ पर 18 प्लस 6 हो जाएगा, या 18 प्लस 2 20 एंड 6 26। ये हमें 26 दे रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पर हमसे Fe3+ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ अगर बोलता है वो, तो इस केस में हमें 3+ कॉन्फ़िगरेशन अटेन करवाना होगा, यानी कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने होंगे, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 1 यहाँ से निकल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने हैं ना, तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड दिस विल बी Fe3+। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, जो नोबेल गैस है हमारी वो आर्गन। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अकर इन। देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3s और 4s में डीजेनरेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 3p 3d बिल्कुल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं, जो हमारी 3px py और pz, वेट अ मिनट, px py एंड pz, ये हमारी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं। सिमिलरली 3d ऑर्बिटल्स भी 4g जैसा बेटा कुछ नहीं होता है, 4g ऑर्बिटल नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ क्वांटम नंबर L could have the value of n, then scandium would have electronic configuration as, if the quantum number L could have the value of n also, then scandium would have the electronic configuration। scandium का electronic configuration बताना है। देखो क्या होता है 21 ना, scandium का atomic number कितना होता है 21। तो अब अगर n और L की वैल्यूज कंपैरेबल हो जाएं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 0,1। ठीक है, दैट इज SNP।
सिमिलरली n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, 1, 2। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी, भाई बोला है द क्वांटम नंबर l कुड हैव द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा SP तक जाएगा। चलिए इसमें, इस केस में अब हम चेक करते हैं कि अगर इस ऑर्डर में हम फिलिंग करते हैं, पहले ये होगा फिर ये होगा, ठीक है ना, फिर ये होगा, इसके साथ होगा, सिमिलरली चेक करो। फॉर्मेट आपका आ जाएगा 1s 1p फिर 2s 2p 2d इस तरह से, ठीक है। चलो चेक करते हैं। फिलिंग करनी है 21 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, कितने हो गए ये टोटल 10। अभी 11 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, मान लो 6 यहाँ आ गए 16, ठीक है, 16 हो गए। अच्छा, फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इनके हिसाब से इन्होंने दिया है 2d3 एंड 3s2, यहाँ पर दिया है 3s2 3d3, लेकिन आप यहाँ पर चेक करो, इन्होंने बोला है अदर रूल्स हैव टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इस हिसाब से 2p 2d के बाद में देखो फिलिंग जो होती है वहां पर क्या हो रहा था 3d एंड 4s, इस ऑर्डर में फिलिंग हो रही थी, मतलब 4s ऑर्बिटल्स पहले फिल हो रहे थे, उसके बाद में 3d हो रहे थे ना, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस। सेम चीज यहाँ पर होगी 2d एंड देन 3s, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे 3s2 एंड 2d3, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है आर्गन 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन्स इज विच वन। अच्छा चेक करते हैं, देखो आर्गन जो है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 18 फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल हैं कितने 18 19 20 21 22 23 एंड 24 हैं, ये टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किसका है चेक करते हैं। देखो 3d5 एंड 4s1 बोला है ना, तो 3d5 और 4s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्रोमियम का। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5 और 4s क्या हो जाएगा 4s2 की जगह 4s1। अगेन भाई स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी, क्रोमियम जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू, अगर क्रोमियम का हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 3d4 एंड 4s2, 3d4 एंड 4s2 जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इसको हाफ फिल्ड अगर हमें करना है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मेट फॉलो होता है। ये चीज हम बहुत बार लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो दिस इज ऑप्शन करेक्ट जो है वो है क्रोमियम का, ठीक है। अच्छा मैंगनीज के केस में चेक करते हैं, मैंगनीज का क्या हो जाएगा Mn प्लस है ना, तो Mn प्लस के केस में क्या होगा, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5, यही होता है 3d5 एंड 4s2। अच्छा Mn प्लस अगर ले लिया है, Mn प्लस अगर लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और वो कहाँ से निकलेगा s सब शेल से निकलेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5 एंड 4s1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बोथ ए एंड बी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बोथ ए एंड बी, ये भी करेक्ट है। वेट अ मिनट, ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। चलिए आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, कॉपर का होता है 3d9 एंड 4s2 इन जनरल, लेकिन ये फॉलो ना होकर फॉलो होता है 3d10 एंड 4s1। चेक कर लो किसमें 3d10 4s1 यहाँ दिख रहा है, यस। चलिए नियॉन 10 11 12 12 प्लस 6 18 18 प्लस 10 18 प्लस 10 इज 28 और एक 29, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 3 4 5 6 7 इज नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगला क्वेश्चन, एन f सबशेल कंटेनिंग 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज। अच्छा हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज पॉसिबल है। देखो f सबशेल जो होता है ना, इसमें हमारे पास कितने अलाउड स्टेट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो इनमें कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। जब भी एक्सचेंज
कैलकुलेट करना हो तो सिंपली देख लो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस किस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज हो सकता है। सिमिलरली ये वाला 1, 2, 3, 4, ठीक है, +4। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज हो सकता है? 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3। फिर ये हो जाएगा, ये वाला 2 के साथ एक्सचेंज बना पाएगा, और फाइनली ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज बना पाएगा। तो टोटल एक्सचेंजेस कितने होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है, 15 एक्सचेंज पॉसिबल हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। एंड एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको केजी से लेकर 12th तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। Along with that, these are our top-notch courses, जिसमें CBSE, NDSE, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनका बिल्कुल भी कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी टू स्टे कनेक्टेड यू कैन बी देयर विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। Apart from that, do like the session, share it as much as possible with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much.